हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। तो इससे पहले कि ये चैप्टर शुरू करूं, कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी ज़रूरी है। लाइन्स एंड एंगल्स, नेक्स्ट चैप्टर जो है ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स, देन फिर सर्कल, ये सब जो है ये रिलेटेड चैप्टर्स हैं। रिलेटेड इन द सेंस इसमें बहुत सारी ज्योमेट्री और शेप्स जो हैं उन सब को हमें बस शेप्स में डिफरेंट शेप्स को एक दूसरे की तरह हमें उसको प्रूव करना होता है। तो उस सबसे बेसिक उसका जो चैप्टर है वो है लाइन्स एंड एंगल्स। तो इस उन सभी चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें लाइन्स एंड एंगल पता होना चाहिए। और लाइन एंड एंगल्स की शुरुआत करने से पहले इसकी जो कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इस चैप्टर का बेस है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स और इसके कुछ जो डेफिनेशंस है वहाँ से उसको शुरू करते हैं ताकि ये चैप्टर जो है हमें आगे समझने में कोई जैसी दिक्कत ना आए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का नाम है, क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर है, ठीक है। बेसिक टर्म्स और उसके डेफिनेशंस। सबसे पहला हम देखेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। हम लाइन्स और एंगल की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम कोई अलग शेप पे नहीं जाएंगे, बल्कि जो भी हम पढ़ेंगे वो लाइन और एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे और सभी डेफिनेशन उसको डिफरेंट जिसमें थ्योरम्स होंगे जिसको हमें प्रूव करना है और बाकी की चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो लाइन सेगमेंट जो है वो सबसे पहले क्या होता है, अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये एक लाइन है, ये दो पॉइंट्स, लेट से अगर हम इसको नाम दे दें, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये दो पॉइंट के बीच का ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। देन नेक्स्ट है रे। रे की बात करें तो रे जो है वो एक पॉइंट पे कवर होगा और दूसरा पॉइंट जो है ये, इस एरो का मतलब है कि ये और आगे भी बढ़ सकता है और इस पॉइंट का मतलब इसी दो पॉइंट के बीच में इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई ओ पॉइंट है और ये जो है एरो ये इसको शो कर रहा है, ये रे है, एक एंड पॉइंट है इसका और ये इधर आगे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये होता है रे। देन लाइन की बात करें तो लाइन जो है वो सिंपल दो एक्सटेंडेड पॉइंट होता है, इसको हम लाइन कहते हैं। इसको हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक इसका जो भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये लाइन होता है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक होता है कोलिनियर पॉइंट्स और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि जब कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पे हों। कुछ पॉइंट्स क्या है, एक लाइन पे, इस पॉइंट्स का अगर हम नाम दें तो ए बी सी, ये एक लाइन पे है तो ये सब के सब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि जो एक लाइन पे ना हो, जैसे ये मैंने कुछ भी रैंडम कहीं भी पॉइंट डाल दिया, ये ऐसे करके ज्वाइन कर रहा है, ये कोई एक लाइन कोलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स ये नहीं है। जैसे कि इस पॉइंट का भी नाम अगर हम ए बी सी दें, हाँ, इस पॉइंट ए और बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, बी और सी एक लाइन सेगमेंट है, बट ये सभी के सभी पॉइंट किसी एक लाइन पे नहीं आ रहे, तो जो एक लाइन पे नहीं आते वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कुछ आता है एंगल्स और उसके टाइप्स, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं। आगे के जब हम चैप्टर्स करेंगे तो उसमें हमें इसकी हेल्प मिलेगी बहुत। ये जो नाम है ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। जैसे कि ये जो एंगल है, अगर 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री जो होता है वो जब हम स्केल से इसको मेज़र करके बनाएंगे, ये 90 डिग्री इतना होता है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है जिसकी वैल्यू ये थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम।
थीटा किसी भी चीज़ से हम इसको एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ से एंगल को अभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने लिखा हुआ है थीटा, ये इस चीज़ का साइन होता है कि ये 0 डिग्री से तो बड़ा है बट 90 से क्या है, छोटा है। अब क्या हो जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, थीटा 90 डिग्री के जब बराबर होता है तो वो जो एंगल होता है वो होता है राइट एंगल। ठीक है, हम आगे पढ़े नेक्स्ट चैप्टर जो राइट एंगल ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम ये भी पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल की बात करें तो जो एंगल दो लाइन मिला के ये जो 90 डिग्री बना रहे हैं इसको हम कहते हैं राइट एंगल। और हमेशा एक बात याद रखिए कि लाइन, ये जो एंगल है वो दो रे के जो एंड पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया था ये एक रे है, इसका एक ये एंड पॉइंट है, तो ये एक रे, ये एक रे, ये दो रे जिस एंड पॉइंट पे मिलते हैं वहाँ पे वो एंगल बनाता है। सेम इस तरीके से ये भी एक रे है और ये इस एंड पॉइंट पे जितने का एंगल बना रहे हैं वो उसका एंगल होता है ये। अब नेक्स्ट है थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल जब थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा है, 180 डिग्री ये होता है, तो 180 से ये तो छोटा है बट 90 डिग्री जो है ये यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा बट 180 से छोटा वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। देन आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे कि मैंने बताया जो भी दो लाइन, ये एक रे है, ये एक रे है और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है दोनों लाइन का, तो ये 180 डिग्री यहाँ से बना रहा है। इसकी थीटा जब हम देखेंगे 180 डिग्री आता है, तो ये क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन। और नेक्स्ट लास्ट जो एंगल है वो एक रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जब हम किसी सर्कल की बात करते हैं तो ये जो जब यहाँ से फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं, ये 90 डिग्री आया, फिर 180 आया, फिर देन फिर एक 90 प्लस करते 270 आता है, फिर यहाँ जब वापस आ जाते हैं तो ये टोटल 360, एक रोटेशन किसी सर्कल में से घूमता है तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 180 है और ये यहाँ पे जब ये अगर ये यहाँ इस पॉइंट से शुरू करता और ऐसे घूम के यहाँ पे आता तब ये 360 होता, बट ये किसी इस पॉइंट से शुरू किया है, तो ये वाला जो एंगल है इसकी बात करें अगर जब हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स यानी कि 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है थ्योरम्स। अब इससे पहले कि मैं थ्योरम आगे एक्सप्लेन करूं, कुछ इंपॉर्टेंस अगर मैं इसकी बता पाऊं, तो थ्योरम्स जो होती हैं वो अब 6th, 7th, 8th, 9th, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनमें आपके थ्योरम्स आती हैं। थ्योरम्स बेसिकली होता क्या है, थ्योरम्स मतलब कि वो मैथमेटिकल प्रूफ, कोई भी चीज़ अगर एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं उसका मैथमेटिकल प्रूफ जो वो हम पढ़ना होता है बस उसको हमें। और ये जो थ्योरम्स हैं इसमें आप करीब दो से चार जो इम्पोर्टेंट हर एक चैप्टर में होते हैं, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें ये क्वेश्चंस एज इट इज़ ऐसा आ सकता है। और इससे हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है और उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको जैसे बुक में दे रखे हैं या फिर जैसे आपके टीचर करवाएंगे, जैसे मैं अभी आपको करवाऊंगा उस तरीके से आप जब वो करेंगे तो इसको आपके नंबर जो है वहाँ पे कट मिल सकते हैं। तो कुछ ये थ्योरम्स यहाँ पे इन चारों चैप्टर में आएंगे और उसे हमें पेपर में सॉल्व करना होता है। 3 मार्क्स में आ सकता है, कुछ 2 मार्क्स में बाई चांस आएगा, वैसे 3-4 ऐसे कुछ 3-4 मार्क्स के आते हैं पेपर में। अब सबसे जो पहला थ्योरम है वो हम देखेंगे यहाँ पे 6.1 का जो पहला थ्योरम है वो क्या कहता है कि इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, थ्योरम सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर,
ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये क्या है, हमारा थ्योरम है। अब ये इसमें समझाऊँ, ये कह रहा है कि दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइंस अगर हम बनाएं तो ये एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दो लाइन है, नाम इसका हम दे सकते हैं ए, ये लाइन है, ये बी लाइन है, ये सी है, ये डी है। ये ए बी और सी डी दो लाइन हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है और ये एंगल, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट्स में बताया था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, और मैंने आपको ऐसे बता दिया था कि ये इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल होते हैं। बट हमें क्या करना है यहाँ पे थ्योरम्स में, उसको हमें मैथमेटिकली प्रूव करना होता है। तो ये एंगल जो है इसका हम इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा कि अब इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। ये कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं। तो थ्योरम्स को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जब ये आपके पेपर में आएगा तो सबसे पहले हमें पहले तो लिखना पड़ेगा कि ये थ्योरम कहता क्या है। थ्योरम ये सबसे पहले हमें पता लगा ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, ये हमें लिखना पड़ेगा। देन इसके बाद जो है सबसे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो इसका इम्पॉर्टेंट है वो है डायग्राम। अगर डायग्राम दे रखा है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो नेक्स्ट स्टेप ये है। इसके बाद हमें लिखना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ, उससे भी पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले गिवन क्या है। तो टू प्रूफ जो है वो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, हमें ये लिखना पड़ेगा गिवन क्या है। गिवन ये है, हमें टू प्रूफ का मतलब होता है हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। देन नेक्स्ट जो प्रूफ हम लिखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, इन 5 स्टेप्स में हम किसी भी थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो पहला 2 स्टेप हमारा क्लियर है। थ्योरम में लिख लिया कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उसके इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है। सबसे पहला ये हमारे पास डायग्राम क्लियर हो गया। डायग्राम के बाद हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है, तो गिवन है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि हमें दे रखा है। गिवन में हम सबसे पहले लिखेंगे कि ए और बी जो है, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस intersecting at point O। इसके अलावा हमें इस थ्योरम में कुछ नहीं गिवन है। उसके बाद देन हमें टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम इसको नाम दे, तो एंगल कभी भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एंगल को। तो जैसे कि ये वाला अगर एंगल हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये वाला एंगल, जैसे ये पॉइंट ए, ये ओ डी, तो इसको ये एंगल का साइन होता है एंगल ए ओ डी। इस तरीके से किसी एंगल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉरी, या फिर ये एंगल ओ कह सकते हैं। इस एंगल को ओ कहेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगल है, तो ये ओ हम क्या यहाँ पे अभी नहीं कहेंगे। या ये बीच जो है, ये बीच वाला जो पॉइंट है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इस एंगल का नाम एंगल ए ओ डी देंगे। वैसे ये वाला एंगल जो है, इसको डी ओ बी, इसको बी ओ सी, और ये एंगल ए ओ सी या फिर सी ओ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ डी जो है, ए ओ डी, ये पहला हमें प्रूव करना है कि ए ओ डी जो है तो किसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट कौन सा है इसका, बी ओ सी। तो एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। देन नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ सी जो है वो डी ओ बी के बराबर है या बी ओ डी के बराबर है। तो एंगल ए ओ सी जो है वो बराबर है बी ओ डी के। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट जो फाइनल पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप डायग्राम, तीसरा ये, चौथा ये।
और पांचवा हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिखेंगे, और यहाँ से हम अपना प्रूफ जो कि सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन यहाँ से हम शुरू करते हैं। इतना जो है ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये डायग्राम हमें क्वेश्चन को पढ़ के बनाना होता है, ये क्वेश्चन का पार्ट है कि ये क्वेश्चन ये हमें पूछा गया है, और मेन जो सॉल्यूशन है हमारा यहाँ से शुरू होता है, प्रूफ क्या करना है। तो जैसे कि पता है कि ये एंगल हमें ए बी और सी डी जो है, ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं एंगल ए ओ डी, यानी ये वाला एंगल जो है ए ओ डी, और ये बराबर है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि एंगल ए ओ सी और ए ओ डी जो हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि एंगल जो होते हैं एक लीनियर लाइन पे, इस लाइन पे जो भी एंगल होंगे, ये ए बी अगर ये लाइन है, ए बी लाइन के ऊपर ये पॉइंट ओ डी जा रहा है, तो ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम जो है वो 180 होगा, ये मैंने जैसे कि बताया था। तो उसी का हम यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी जो है, ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, वो किसके बराबर है, 180। और हमें यहाँ रीज़न लिखना पड़ता है किस वजह से, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। क्या है ये? लीनियर पेयर एंगल है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि एंगल ए ओ सी जो है प्लस एंगल ए ओ डी वो किसके बराबर है, 180 के, ठीक है। देन हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस ये लीनियर पेयर किसका हो गया, इस वाली लाइन का, इस वाले सी डी लाइन के ऊपर ये वाला एंगल मिला के 180 बना रहे हैं। सिमिलरली अगर इस लाइन को देखें हम, ए बी लाइन को, तो ए बी लाइन पे ये वाला एंगल ए ओ डी एंगल और डी ओ बी एंगल जो है वो दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ये बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, सिंस, ये सिंस का साइन होता है, ये सेम रीज़न इसका है, इस वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ से यहाँ पे हम इन दो इक्वेशन को देखेंगे। ये जो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, यहाँ से देखिए इसका हम अगर नाम 1 दे दें और ये वाला जो इक्वेशन है इसका नाम 2 दे दें, तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 180 के बराबर हैं, तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को हम बराबर कर सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ये हम लिख सकते हैं। अब ए ओ डी को देखेंगे तो ये दोनों साइड कॉमन है, तो हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, ये हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूव। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे देखें कटा क्यों, तो ये एक साइड ये प्लस है, जब इस एंगल को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस दोनों एंगल बराबर है इसलिए वो कट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये तो हमने प्रूव कर दिया, अब हमें ये भी हमने नीचे वाला प्रूव कर दिया। इसको प्रूव करने के लिए हमें वापस से इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब पूरा का पूरा स्टेप इसमें सिमिलर इसी तरीके से हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सिमिलरली एंगल ए ओ डी जो है वो एंगल बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना हमें एक थ्योरम का सॉल्यूशन, इतना सॉल्यूशन करना पड़ेगा।